जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे, जैसे कि आपने टाइटल दिखा है कि बाल विकास या शिक्षा मनोविज्ञान। और ये जो क्लास है वो एक केबीएस के एग्ज़ाम से रिलेटेड, केबीएस के लिए जो उसमें सीडीपी आती है पेडागोजी की, और उसमें जो भी सिद्धांत आते हैं उसके लिए ये क्लास है। और इसमें आज हम इसके बहुत से जो नियम हैं, सिद्धांत बोलते हैं जिसको हम, या उनके प्रतिपादक कौन है, इनके बारे में एक हम डिस्कशन करेंगे। और आप लोग देखेंगे लगभग इसमें 60 प्लस से ज़्यादा हमने सिद्धांतों को एक ही वीडियो में कवर किया है, एक ही कह सकते हैं एक ही पेज में हमने इसको कवर किया। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे वाले और क्लासेस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और इस क्लास के लिए हम शुरू करते हैं। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। जैसे भी आप हमारे साथ जुड़ना चाहें वैसा आपका स्वागत है। चलिए तो शुरू करते हैं हम अपनी बिना देर किए हुए क्लास के लिए। और ये रैपिड फायर एक क्लास रहेगी, मतलब छोटी क्लास रहेगी। और इस छोटी सी क्लास में हम सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए हम बिना देर किए हुए शुरू करते हैं क्लास के लिए। और जैसे कि आप देख रहे होंगे, पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, इसमें पहला क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है आत्म संप्रत्यय की अवधारणा किसने दी है। तो आत्म संप्रत्यय की जो अवधारणा है वो किसने दी है? विलियम जेम्स ने दी है। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी अच्छी लगे, मीन्स वीडियो क्वालिटी ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप इसके बाद में इसको नोट कर लीजिए, अदरवाइज आप कॉपी पेन लेके बैठे और इसको अपना नोट करते जाएं। इसके बाद में आप अगला देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसको माना जाता है? थॉर्नडाइक को माना जाता है। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान के जनक शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं थॉर्नडाइक। और मनोविज्ञान, केवल मनोविज्ञान के जनक हैं वो कौन है? विलियम जेम्स। आधुनिक मनोविज्ञान के जो जनक हैं वो भी विलियम जेम्स को ही माना जाता है। इसके बाद में आप यहाँ पर देखें, आधुनिक 5वें नंबर पे प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? तो हम लोग सब लोग जानते हैं, ट्रायल एंड एरर जो थ्योरी है वो किसने दी थी? वो दी थी थॉर्नडाइक ने। इसके बाद में प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, तो भूल का सिद्धांत भी किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। प्रकार्यवाद के जनक कौन है? विलियम जेम्स हैं। संयोजनवाद के जो जनक हैं वो थॉर्नडाइक हैं। मतलब एक तरीके से यहाँ पर देखें कि जो एक मतलब जो एक एक टाइप के हैं, उनके नाम को हमने कोशिश की है कि एक ही साइड में रखने के। जैसे थॉर्नडाइक को मोस्टली थॉर्नडाइक एक ही साइड में है, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे। तो थॉर्नडाइक को सबसे ज़्यादा जो है एक साइड में रखा गया है, मतलब उनके जो भी प्रिंसिपल हैं एक ही साइड में। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, ये भी थॉर्नडाइक का ही है। एसआर थ्योरी के जन्मदाता थॉर्नडाइक ही हैं। अगर आरएस थ्योरी हो जाएगा तो वो स्किनर हो जाएंगे उसमें, स्पीयरमैन, सॉरी स्किनर नहीं, स्पीयरमैन, अगर आरएस थ्योरी हो जाएगी। इसके बाद अभिगमन का बंध सिद्धांत, ये भी थॉर्नडाइक का है। क्वेश्चन नंबर 12 अगर आप यहाँ पर देखें, संबंधवाद का सिद्धांत, तो संबंधवाद का भी सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। एक साइड के हैं, जैसे थॉर्नडाइक के द्वारा दिए हुए हैं, तो उनको हमने कोशिश की है एक साइड में करने की। ऐसे ही अलग अलग साइंटिस्ट के अलग अलग, साइंटिस्ट ने एक तरीके से मनोविज्ञान के जो भी इनके प्रतिपादक हैं उनको हमने अलग रखने की कोशिश की। फिर है 30 नंबर पे प्रशिक्षण तरल का सर्वसम अवयव सिद्धांत, ये भी थॉर्नडाइक ने दिया है। बहुखंड या बहुबुद्धि का सिद्धांत हम इसको कहते हैं, ये भी थॉर्नडाइक के द्वारा ही दिया गया है। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण है, जो साइमन और बिने ने ही किया है, नाम से ही हमें दिखाई दे रहा है बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। फिर बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता बिने हैं। 17 नंबर पे आप देखें, एक खंड बुद्धि का सिद्धांत, ये भी बिने ने दिया है। 2 खंड 3 खंड बुद्धि के सिद्धांत, 18 और 19 में हम देखें 2 खंड और 3 खंड बुद्धि का जो सिद्धांत है वो स्पीयरमैन ने दिया है। फिर है सामान्य एवं विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत, इसको ही हम कहते हैं जनरल, GS है ना, सामान्य एवं जनरल एंड स्पेसिफिक तत्वों का सिद्धांत, जो क्वेश्चन नंबर 20 पे आपको दिखाया, या पॉइंट नंबर 20 पे जो आप देख रहे हैं, इसी ये भी किसने दिया? स्पीयरमैन ने। इसके बाद में 21 बुद्धि का द्रव्य शक्ति का सिद्धांत, इसको भी ये स्पीयरमैन ने दिया। तरल हम कह सकते हैं तरल शक्ति का या द्रव्य शक्ति का सिद्धांत। 22 में है त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत, ये गिलफोर्ड का है। 23 पे है सामान्य बुद्धि संरचना का सिद्धांत। 23 पे आप देखें बुद्धि संरचना का सिद्धांत, ये भी किसने दिया? गिलफोर्ड ने दिया। 24 पे नंबर पे है 24 पे समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत, ये थर्स्टन का है। फिर है 25 पे युग में तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक कौन है? थर्स्टन है। 26 में आप देखेंगे क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक एक थर्स्टन है। समष्टि अंतराल विधि के प्रतिपादक ये भी थर्स्टन तथा चैव हैं।
न्यायदर्श या प्रतिदर्श वर्ग घटक बुद्धि का सिद्धांत 28 नंबर थॉमसन। पदानुक्रम बुद्धि का सिद्धांत जो है वर्ड एवं वर्णन ने दिया है, बहुत अच्छे से आपने इसको पढ़ा होगा। और ये किसी भी जैसे चाहे सी टेट का एग्ज़ाम होता है या जो भी किसी भी अदर स्टेट का टेट का हो, यूपी टेट का हो, रीट का हो, इनमें ये सिद्धांत ऐसे ही पूछे जाते हैं। एक तरीके से हम कह सकते हैं ये एकदम सॉलिड नंबर होते हैं, मतलब इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। आपको अगर अच्छे से याद है, आप इनको इसी टाइप से लिख के एक चार्ट पेपर पे या पेपर पे आप लगा लीजिए अपने जहाँ भी रहते हैं, और उस पर आप इसको आप मॉर्निंग इवनिंग टाइम देखते रहेंगे तो आपको 2 से 3 दिन में, 8 दिन में ईज़िली ये याद भी हो जाएंगे और आपके सॉलिड नंबर कहीं नहीं जाएंगे। अगर एग्ज़ाम में ऐसा आता है तो आपको एक तरीके से सॉलिड मार्क्स ही इसमें मिलेंगे। तरल ठोस सिद्धांत आरबी कैटल या कैटल हम इसको याद कर सकते हैं, 30 नंबर का है। प्रतिकारक विशेषक या सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है 31 में, ये भी आरबी कैटल है। बुद्धि का क और बुद्धि का ख है ना, ए या बी हम कह सकते हैं जो सिद्धांत ये हैब ने दिया है। बुद्धि इकाई का सिद्धांत स्टर्न एवं जॉनसन ने दिया है, 33 नंबर पे है। फिर है 34 बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का जो सूत्र वो किसने दिया है, तो विलियम स्टर्न ने दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 34 के जस्ट सामने लिखा है विलियम स्टर्न। तो बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के जो सूत्र हैं वो किसने दिए हैं, स्टर्न ने। फिर 34 के बाद में हम यहाँ पर देखते हैं 35 नंबर में। अब यहाँ पर देखो लगभग 74 हमने एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश की है, एक ही पेज में कवर करने की कोशिश की है। लगभग 70+ सिद्धांतों को प्रिंसिपल जितने भी हैं एक ही जगह। 35 नंबर का है संरचनावाद संप्रदाय के जनक जो कौन है, विलियम वुंट है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं, ये भी विलियम वुंट है। विकासात्मक मनोविज्ञान के जो प्रतिपादक हैं ये कौन है, जीन पियाजे हैं। और 38 नंबर पे आप देखें संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ये भी जीन पियाजे हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको लेवल की लगी हो, क्वेश्चन आपको लग रहा हो कि हाँ लेवल के हैं, एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें। और ऐसे ही आप अपना मोटिवेशन बनाए रखें, देते रहें एक तरीके से, जिससे कि हम भी आपके लिए नए नए क्लासेस एक पैटर्न के अकॉर्डिंग ही, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही लेके आएँ। और इसको मतलब एक तरीके से कह सकते हैं फ्री नोट्स हैं। आप अगर हमें ऐसे फ्री नोट्स आप चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिए या आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है नोट्स मिलते रहेंगे। इसके बाद चलिए हम यहाँ पर देखते हैं 37 नंबर में विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं कौन है 37 नंबर पे। तो विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं जीन पियाजे, ये शायद हो चुका था। संज्ञानात्मक विकास का भी हो गया 38 जीन पियाजे। इसके बाद हम देखते हैं 39 नंबर पे। तो 39 नंबर में है मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है, तो विलियम मैकडूगल हैं ये, या हम मैकडूल भी इनको कहते हैं। फिर है हार्मिक सिद्धांत, 40 नंबर का पॉइंट। हार्मिक सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो भी कौन है, विलियम मैकडूगल। 41 नंबर में है मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाता है, ये किसने कहा, तो ये पोम्पोलोजी ने कहा है, इनका नाम है पोम्पोलोजी। इसके बाद में है 42 नंबर क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत है वो BF स्किनर जी ने कहा है, स्किनर यहाँ पर लिखा है। 43 नंबर में आप यहाँ पर देखिए सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, तो ये स्किनर ने कहा है। 44 नंबर में आप देखते हैं यहाँ पर 44 नंबर में जो लिखा है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, तो इवान पेट्रोविच पावलॉव है। आप देखें यहाँ पर पावलॉव लिखा है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छे से आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाई दे रहा होगा। वीडियो क्वालिटी उम्मीद है बहुत अच्छी होगी, मतलब रिजोल्यूशन भी आपके अकॉर्डिंग ठीक होगा और वॉइस भी उम्मीद है क्लियर ही आ रही होगी। इसके बाद में आप यहाँ पर देखें 45 नंबर पे संबंध प्रत्यावर्तन का जो सिद्धांत है ये भी पावलॉव ने दिया है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत ये भी पावलॉव का, इवान पेट्रोविच। आप देखते हैं 44, 45 और 46 ये तीनों सिद्धांत जो है पावलॉव ने ही दिए हैं। इनको भी देखो हमने एक ही जगह पे रखा है। 47 का भी देखो आप प्रतिस्थापन का सिद्धांत, ये भी पावलॉव के हैं। मतलब आप अगर इनको एक सीक्वेंस में लगा के याद करेंगे तो आपको ये बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। फिर प्रबलन या पुनर्बलन जो हम रीइंफोर्समेंट कहते हैं जिसको, इसका जो प्रतिपादन किया है वो है CH हल, CL हल लिखा है यहाँ पर, हल हम CL हल करके ही याद रखना। फिर सबलीकरण का सिद्धांत, सॉरी हम 49 में देखते हैं व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत, ये भी CL हल का है। सबलीकरण का आप सिद्धांत देखें तो ये भी CL का है और संपोषक का सिद्धांत ये भी CL हल का। इसके बाद में 52 नंबर का चालक या अंतर्नोद प्रणोद का सिद्धांत, ये भी CL हल का।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 48 से लेकर 52 तक ये जो सिद्धांत दिए हैं वो किसने दिए हैं, CL हल ने हैं। अब हम देखते हैं 53 नंबर पे। तो 53 नंबर का है अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत, ये कोहलर ने दिया है। सूज या अंतर्दृष्टि का कोहलर या वर्धीमर, कोफ्का, एक और आते हैं कोफ्का, ये 3 लोगों ने मिलकर इसको दिया था सूज या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, जिसमें आप ये चिंपैंजी वाला जो एक्सपेरिमेंट है। इसके बाद में गेस्टाल्टवाद या संप्रदाय के जनक कौन है, तो ये भी कोहलर और वर्धीमर हैं। फिर 56 में क्षेत्रीय सिद्धांत के जनक कौन है, तो लेविन, कर्ट लेविन, हम इसका मतलब पूरा नाम है। तल रूप या तरल रूप कहते हैं इसको, ये लेविन का दिया हुआ है सिद्धांत 57 नंबर पर। 58 में है समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक कौन है, तो ये भी लेविन। 59 में है सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत, गुथरी ने दिया है। साइन या चिन्ह का सिद्धांत 60 नंबर पे, तो ये टॉलमैन, आप नाम से भी टॉलमैन ऐसे कह सकते हैं, जैसे हम लोग साइन को टॉल वगैरह कहते हैं, तो उसके हिसाब से भी आप उसको याद कर लो, साइन या चिन्ह, तो टॉलमैन के द्वारा। संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक ये भी टॉलमैन का 61 नंबर पे। अब हम आते हैं यहाँ पर 62 नंबर पे। अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है, तो डेविस ओसवेल। भाषाई सापेक्षता प्राकुलन के प्रतिपादक 63 नंबर पे ये वाहफ करके हैं, आप देख सकते हैं इसमें सामने लिखा है। सबके सिद्धांतों के प्रतिपादक जो है उनके नाम सामने ही लिखे हैं। 64 नंबर पे आप देखें मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक कौन है, जोहान वी वॉटसन, यानी कि JV वॉटसन हम इसको कहते हैं। 65 नंबर पे अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के जो प्रतिपादक वो कौन है, क्लार्क हैं। 66 नंबर पे आप देखें सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक अल्बर्ट बंडूरा। पुनरावृत्ति का सिद्धांत स्टैनले हॉल। और 68 में अभिगमन सोपानकी के प्रतिपादक रॉबर्ट M गेने हैं। 69 में विकास के सामाजिक प्रवर्तक एरिक्सन। 70 में प्रोजेक्ट प्रणाली या करके सीखना, तो जॉन ड्यूवी कहते हैं, ड्यूवी। 71 में अधिगम मनोविज्ञान के जनक एबिंगहॉस। 72 में है अभिगमन अव्यवस्थाओं के प्रतिपादक जेरोम ब्रूनर। 73 संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत जेरोम ब्रूनर। और लास्ट है 74 शक्ति मनोविज्ञान के जनक वाल्फ। तो ये हमारी कह सकते हैं रैपिड फायर आपने देखा 74 आपने एक तरीके से सिद्धांतों को बहुत ही जल्दी आपने सीखा या पढ़ा। और अगर आप लोग इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट को आप आधा आधा करके लीजिए, क्योंकि शायद कंप्लीट एक बार में स्क्रीनशॉट नहीं आएगा। तो आप यहाँ से एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने आपको स्क्रीनशॉट के लिए कर रखा है। आप 13 से लेकर 50 तक का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो आपको वॉइस वीडियो भी क्लियर आ रही होगी, आप एक स्क्रीनशॉट यहाँ का ले लीजिए। एक साइड में 13 तक है, मतलब आपको यहाँ से मिलेगा 1 से लेके 50 तक। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद हम यहाँ पर आपको 50 के बाद का लास्ट तक का दिखाते हैं। तो 50 से बाद में फिर से ये शायद नहीं आएगा, तो आप 50 से लेकर 64 तक का एक स्क्रीनशॉट और ले लीजिए, या 63 तक का ले लीजिए, 50 से लेके 63 तक का एक स्क्रीनशॉट ये आप ले लीजिए। इसके बाद में हम 63 से लास्ट तक का आपको स्क्रीनशॉट, तो 63 से लेकर आप देखिए यहाँ पर 74 तक का एक स्क्रीनशॉट और आप ले लीजिए। आप अपने आप इसको अपनी हैंड राइटिंग में लिख लीजिए, तो बहुत जल्दी से याद हो जाएंगे। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे की हम अपनी क्लास में इसके बाद 75 करके एक और है, आप इसको भी यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर है बिनेटिका करके परीक्षण वगैरह में कौन कौन सी परीक्षण आते हैं ना, ये कौन कौन सी विधि है, टीचिंग मेथड कौन कौन सी होती हैं, आप देखिए। एक KVS के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको क्लास बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। हम धीरे धीरे करके आपको ये क्लास पर डे प्रोवाइड कराते रहेंगे। आप यहाँ पर देखिए शिक्षण विधियाँ हैं, और शिक्षण विधियाँ बहुत आती हैं एग्ज़ाम में, या 14 इधर हैं, और उसके बाद में देखिए यहाँ पर शिक्षण विधियाँ हैं। इसके बाद में एक और इस टाइप से आपको ये सारी चीज़ें पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेंगी, जैसे PDF फॉर्मेट में होता है भी ये PDF फॉर्मेट, और एक सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पे मतलब पॉइंट के फॉर्म में है, जिसको याद करने में आपको बहुत ही आसानी होगी। ईजिली आप इसको याद कर सकते हैं ट्रिकी मेथड से। तो कैसी लगी ये क्लास, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं शिक्षण विधियों के साथ साथ में हम यहाँ पर टीचिंग मेथड्स हैं। तो टीचिंग मेथड्स में हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे पहला टीचिंग मेथड में यहाँ पर साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, बहुत बार पूछा गया है साइकोलॉजी शब्द को सबसे पहले किसने दिया है। तो आप यहाँ पर देखें रूडोल्फ गोलकॉय, और कब दिया गया था 1590 में, 1590 ईस्वी में सबसे पहले हम कह सकते हैं कि रूडोल्फ गोलकॉय ने साइकोलॉजी शब्द का
प्रयोग किया था। फिर विश्व का प्रथम बुद्धि परीक्षण किसके द्वारा किया गया था? हम सब लोग जानते हैं 1905 में बिने और साइमन के द्वारा सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किया गया था। इसके बाद में साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? तो साइकी प्लस लोगोस जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, और यूनानी जो शब्द है भाषा, यूनानी लैंग्वेज का ये एक तरीके से हम कह सकते हैं शब्द है। इसके बाद में आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम वैज्ञानिक कौन है? तो डेकार्टे हैं आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम वैज्ञानिक, आधुनिक मनोविज्ञान के। इसके बाद में साइकोलॉजी की जो प्रथम पुस्तक है साइकोलॉजी, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, साइकोलॉजी किसने लिखा है? तो रूडोल्फ गोल्काय। इसके बाद में लास्ट इसमें हम देखते हैं प्रथम विश्व की प्रथम साइकोलॉजी लैब तो कब तथा किसके द्वारा बनाई गई थी? तो सबसे पहले ये जर्मनी में स्थापित की गई थी, और किसके द्वारा? विलियम के द्वारा। 1879 में सबसे पहले साइकोलॉजी लैब की स्थापना की गई थी जर्मनी में। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आज हम एक छोटी सी इसमें आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं एयरलाइंस में एयर होस्टेस को ही गर्ल्स को ही एयर होस्टेस क्यों रखा जाता है? तो गर्ल्स को एयर होस्टेस क्यों रखा जाता है उसका आज हम यहाँ पर थोड़ा एक तरीके से जानकारी है ये एक्स्ट्रा। तो इसका रीज़न है कि एयर होस्टेस का वेट कम होता है। जैसे नॉर्मल अगर कोई इंसान है मान लो 25 ईयर का, तो उसका जो वेट होगा वो, अगर मैन है कोई मेल है, तो उसका वज़न जो होगा लगभग 70 केजी के अप्रॉक्स होगा। जबकि अगर 25 ईयर की कोई फीमेल है तो उसका वज़न 45 से 50 के बीच होगा, ठीक है। और हम लोग जैसा कि जानते हैं एयरलाइंस में या फ़्लाइट में जो चीज़ जितनी हल्की होगी उसके लिए फ्यूल उतना ही कम लगेगा। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए कि उसमें फ्यूल ज़्यादा ना लगे, इसके लिए क्या करते हैं गर्ल्स को या फीमेल्स को एयर होस्टेस रखा जाता है। आपने देखा होगा एयर होस्टेस दुबली पतली होती हैं, 40-50 किलो की मुश्किल से होता होगा, 25 साल 30 साल की जो हैं, वो बात अलग है। एक 30 ईयर के बाद में फिर इन लोगों का तो वज़न आप देखते हैं 40 से एकदम 80 हो जाती हैं, 85 हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा हैवी बॉडी वाली हो जाती हैं। वो एक बात अलग है, जिसको हम मोटापा भी कहते हैं। तो मोस्टली जो हम इसमें एयरलाइंस में उनका यूज़ किया जाता है, या हम यूज़ नहीं एक तरीके से एयरलाइंस में उनकी अपॉइंटमेंट बुक किया जाता है सिर्फ उनके वेट को लेकर, क्यों हल्की होती हैं। दूसरी बात उनके बोलने का तरीका पोलाइटनेस एक होता है, पोलाइटली बोलते हैं किसी से मे आई, है ना। आप देखते हैं कैन यू ईट, लोग जो भी ये बोलते हैं ना इंग्लिश के अकॉर्डिंग, तो इनका एक बोलने का तरीका भी ठीक है। उसके बाद में जैसे अगर हम माने तो दिल्ली से अगर हम माने दिल्ली से फ़्लाइट अगर मान लो कहीं चलती है, जैसे हम फॉर एग्ज़ाम्पल जयपुर के लिए माने, तो अगर जयपुर के लिए फ़्लाइट जाती है दिल्ली से जयपुर, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आप मान के चलिए कि लगभग 3000 लीटर डीज़ल का यूज़ होता होगा। एक डीज़ल का मतलब नहीं, पेट्रोल। एक बार में कितना पेट्रोल लग जाता होगा? 3000 लीटर। और 3000 लीटर के हिसाब से इसमें पैसेंजर होते हैं 200 मान के चलते हैं, और किराया हम कम से कम अगर मान के चलें तो 3000 रुपये किराया, ठीक, 3000 रुपये, यानी कि एक पैसेंजर का कम से कम हम मिनिमम मान के चल रहे हैं 3000 रुपये, हालांकि ज़्यादा भी होता होगा कम भी, वो तो अलग अलग होता है। तो हम अगर देखें तो कितना आएगा, तो 2 3 6 और 1 2 3 4 5 5 जीरो, 1 2 3 4 5, तो कितना हो गया? इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। एक बार में कितना एक फ़्लाइट का मतलब जो इसमें पैसेंजर का हुआ वो हुआ 6 लाख रुपए। अब 6 लाख के रुपए के हिसाब से हम डीज़ल का देखते हैं तो पेट्रोल जो आता है फ़्लाइट का वो 70 रुपए के हिसाब से, और हमने कितना लगाया, हम लगा लेते हैं एक बार में 3000 लीटर, ठीक है। तो 7 तियाँ 21, 1 2 3 4, 4 जीरो लगा लो, 4। तो फिर देखते हैं इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। अब आप लगा लो 2, मतलब टोटल एक बार दिल्ली से जयपुर जाने में कितना देना पड़ा एयरलाइंस को? 6 लाख रुपए के इनके कस्टमर हुए, या जो लोग उड़ान भरेंगे वो 6 लाख रुपए इनको दे देंगे, और 2 लाख रुपए इनका फ्यूल में चला जाएगा, तो कितना बचा? 4 लाख रुपए। अब आप अंदाज़ लगा लीजिए कि अगर इसमें फ़ीमेल को वो रखेंगे तो हो सकता है ये फ्यूल कम लगे। मतलब फीमेल अगर कोई मेल है 70 केजी का, तो एक फ़ीमेल काम करेगा, वही ये क्या करेंगे 40 केजी की 2 फीमेल को रख लेंगे एयर होस्टेस के लिए। एक मेल होस्टेस की जगह पे 2 फीमेल को 40 केजी के काम भी ज़्यादा होगा, एक पर्सन से ज़्यादा काम करेंगे।
फ़्लाइट में वज़न तो सेम रहेगा 70 किलो या 80 केजी, लेकिन काम ज़्यादा करेंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, इसीलिए एक की जगह एक मेल की जगह पर 2 फीमेल को रख लेते हैं, क्योंकि उनका वज़न कम होता है और ज़्यादा एटीट्यूड भी नहीं होता है, मेकअप वेकअप करके भी सही रहते हैं। और जो लोग उसमें पैसेंजर सफ़र करते हैं उनको भी थोड़ा अच्छा लगता है जब ये पूछने जाती हैं कि चाय पिएँगे या कुछ भी पिएँगे। तो इस हिसाब से इन लोग मतलब पेट्रोल की बचत करने के लिए एयरलाइंस क्या करती हैं, उसमें फ़ीमेल को एयर होस्टेस रखती हैं। तो आज की ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज की क्लास को हम यहीं पर ऑफ करते हैं, मिलते हैं हम अपनी नई क्लास में और आगे से यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।